अस्सलामुअलैकुम। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करने की कोशिश करते हैं लर्निंग एंड कंडीशनिंग के ऊपर, जिसका रोल प्ले हो रहा है हमारे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंदर किस तरह से। सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू शेयर डेफिनेशन ऑफ लर्निंग कि किस तरह से हमारी डेफिनेशन रोल प्ले कर रही होती है हमारी लर्निंग एंड कंडीशनिंग के अंदर। ये छोटे से नोट्स हैं, इनको देखते हुए आप पेपर में भी यूज़ कर सकते हैं इनको, ताकि आपके चंक्स में पेपर को आप सॉल्व कर सकें और आसानी से एग्ज़ाम को सॉल्व कर सकें। अगर आप ये वीडियो भी सुन लेंगे पेपर में जाने से पहले तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। एक-एक जो चंक्स में मैं आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। इससे ये होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पेपर में आप अच्छे से पेपर को परफ़ॉर्म कर पाएँगे, ठीक है? अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ लर्निंग की, इसका क्या रोल प्ले हो रहा होता है। फर्स्टली लर्निंग इज़ एक्वायरिंग मॉडिफाई बिहेवियर स्किल्स एंड नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंसेस। यहाँ पर बात कुछ इस तरह की गई है कि लर्निंग का मीन है कि एक्सपीरियंस के ज़रिए बिहेवियर और स्किल्स या नॉलेज में चेंज आना, ठीक है? हमारे एक्सपीरियंस के ज़रिए हमारे स्किल्स, हमारी नॉलेज में चेंज आ रहा होता है। अगर मैं इसकी एग्ज़ाम्पल रियल लाइफ पर ले लेती हूँ, पहली दफ़ा ड्राइविंग सीखना हमारा ये भी एक्सपीरियंस होता है। एग्ज़ाम के बाद बेटर आंसर लिखना, और तीसरी हमारी आ जाती है एग्ज़ाम्पल टीचर की एडवाइस से इम्प्रूवमेंट लेकर आना अपनी स्टडीज़ की चीज़ों के अंदर, जो भी चीज़ आप परफॉर्म करते हो। लाइक यहाँ पर ये होगा कि जहाँ एक्सपीरियंस से चेंज आए वहाँ लर्निंग होती है। इन अ शॉर्ट वे कि जहाँ हमें एक्सपीरियंस से चेंजेस मिल रहा होता है, इट्स कॉल्ड लर्निंग। फिर हम आ जाते हैं अपने नीचे वाले पार्ट के ऊपर, जो कि है सिंपल लर्निंग एंड कंडीशनिंग का पार्ट। यहाँ पर कुछ इस तरह बात की गई है। इस सिंपल लर्निंग के जो हमारे पार्ट हैं, एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के ऊपर बात की गई है। जब एक चीज़ जो है स्टिमुलस दूसरी चीज़ रिस्पॉन्स को लाइक जन्म देती है, इसे सिंपल लर्निंग कहते हैं। लाइक अगर मैं इसकी एग्जांपल लेती हूँ, बैल बजी, स्टूडेंट्स खड़े हो गए क्योंकि उनको पता है कि पीरियड ख़त्म हो गया है हमारा। अब कंडीशनिंग हमारी आ जाती है। कंडीशनिंग जो है, कंडीशनिंग सिंपल लर्निंग का ही टाइप है, जहाँ स्टिमुलर रिस्पॉन्स से लिंक हो जाता है, ठीक है? अगर मैं इसकी एग्जांपल लेती हूँ तो पावलोव ने किस तरह से डॉग एक्सपेरिमेंट किया था, एज़ यू ऑल नो, कि किस तरह से इस चीज़ को परफॉर्म किया गया था। तो का मैं आप लोगों को इसमें बिल्कुल छोटा-सा करके एग्जांपल करके बताती हूँ इन अ चंक्स। एग्जांपल कुछ इस तरह है कि बैल बजी हमारी इज़ इक्वल्स टू स्टिमुलस, फूड इज़ इक्वल्स टू स्टिमुलस, स्लाइवेशन स्लाइवा जो निकला था उसका सैल्यूशन जो था हमारा, इसका रिस्पॉन्स है इज इक्वल्स टू, पहले ड्रॉग सिर्फ फूड पर रिएक्ट करता था, ठीक है? फिर बेल प्लस फूड हो गया, और फिर बाद में सिर्फ बेल पर रिस्पॉन्स है, ठीक है? लाइक एक न्यूट्रल सॉरी न्यूट्रल स्टिमुलस भी रिस्पॉन्स पैदा कर सकता है, ठीक है? अब हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट के ऊपर। ऊपर हमारा न्यूट्रल रिस्पॉन्स जो है पैदा कर सकता है किस तरह से, हमारे पेवलोव वाली कहानी को देखते हुए, ठीक है? अब हम आते हैं थर्ड अपने पार्ट के ऊपर, क्लासिकल वर्सेस इंस्ट्रूमेंटल ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर। यहाँ पर कुछ इस तरह बात की गई है। न्यूट्रल स्टिमुलस न्यूट्रल रिस्पॉन्स से एसोसिएट हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर बेल और सलाइवेशन की बात करूँ, और बी में अगर बात करूँ ऑपरेंट इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के ऊपर, लर्निंग कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से होती है। अब यहाँ पर पॉजिटिव भी आ जाता है, नेगेटिव भी आ जाता है, पनिशमेंट भी आ जाता है, हमारा कुछ इस तरह से परफॉर्म करता है। लाइक अगर मैं पॉजिटिव की अगर बात करूँ, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात करूँ, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है हमारी रिवॉर्ड मिलता है, यहाँ पर बिहेवियर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? तो हम थे अपने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के ऊपर। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के ऊपर एज़ यू ऑल नो कि हमें रिवॉर्ड मिलता है, बिहेवियर स्ट्रॉन्ग होता है। अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँ होमवर्क कंप्लीट, तो हमें प्राइज़ मिलता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की अगर मैं बात करूँ, अनप्लेजेंट चीज़ रिमूव, बिहेवियर इज़ स्ट्रॉन्ग। लाइक इसकी अगर मैं एग्जांपल लूँ, होमवर्क जो है स्कॉल्डिंग बैंड हो जाएगा यहाँ पर, और हमारा पनिशमेंट आ जाता है बिहेवियर कम करना, एग्जांपल लेट आना लाइक फाइन। और गोल्डन लाइन यहाँ पर कुछ इस तरह है कि रीइंफोर्समेंट इंक्रीज बिहेवियर, पनिशमेंट डिक्रीज बिहेवियर, ठीक है? देन फोर्थ पार्ट इज बेसिक फैक्टर इन लर्निंग एंड परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ, तो अटेंशन हमारा जो है, फोकस ज़रूरी है, और मोटिवेशन के अंदर हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए है। द थर्ड पार्ट इज प्रैक्टिस रेपिटेशन, बार बार करना, फीडबैक इज करेक्ट रॉन्ग बताना, ठीक है? अब यहाँ पर एग्जाम्पल जो है कुछ इस तरह मैं आपको देती हूँ इस चीज़ की, बेसिक फैक्टर इन लर्निंग एंड परफॉर्मेंस की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
प्रैक्टिस के बगैर परफॉर्मेंस इम्प्रूव नहीं होती है। लाइक ये कि जब तक आप चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप इन चीज़ों में इम्प्रूव कभी भी नहीं कर पाओगे। एज़ यू ऑल नो, जब हम एग्ज़ाम पे चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन से अब जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते तो उस चीज़ में इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। तो हम आते हैं 5th वाले पार्ट पर, जो कि हमारा रूल ऑफ रेनफोर्समेंट है। रीइंफोर्समेंट डिस्क्राइब बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग करता है, अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को कम करता है। सो सिंपल लाइन के में अगर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँ, रिवॉर्ड से लर्निंग स्ट्रॉन्ग होती है। फिर हम आते हैं कंटेम्परेरी थ्योरीज ऑफ लर्निंग के ऊपर। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है जो कि हमारी मेंटल लर्निंग जो है लर्निंग प्रोसेस पर डिपेंड कर रही होती है, लर्निंग मेंटल प्रोसेस पर डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। इन शॉर्ट वर्ड अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, थिंकिंग है, हमारी मेमोरी है। एग्जांपल जो है, अगर मैं इसकी लूँ, कॉन्सेप्ट समझ के याद करना। लाइक ये कि अगर आप ये मेरे नोट्स को देखोगे तो इनका इसका कॉन्सेप्ट समझोगे, उससे फिर याद करने की कोशिश करोगे कि क्या कॉन्सेप्ट है, लर्निंग के ऊपर है, क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह से इसे याद करना है। बी इज़ अ सोशल लर्निंग थ्योरी, जो कि बंटूरा ने दी थी, जिसको हम ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन ऑफ लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। लाइक ये कि अब आप लोग हैं, मैं टीचर हूँ, स्टूडेंट जो है टीचर से देखकर सीखता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सी पार्ट हमारा लर्नर खुद नॉलेज बिल्ड करता है, लाइक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग डिस्कशंस के ऊपर। कुछ इस तरह एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग चीज़ें डिस्कशंस के थ्रू अपनी चीज़ों को सीख कर रहा होता है, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूँ, सीखी हुई लर्निंग को न्यू सिचुएशन में यूज़ करना, लाइक ये कि क्लास नॉलेज, रियल लाइफ लाइक स्किल्स और हमारी जॉब। अगर मैं इन अ शॉर्ट वर्ड बात करने की कोशिश करूँ इसकी, लर्निंग तब कंप्लीट होती है जब रियल लाइफ में यूज़ हो। लाइक अगर आप चीज़ों को सीखते रहते हो, अप्लाई करते रहते हो, तो आप लर्निंग से मतलब एक्सपीरियंस से सीखोगे, स्किल्स दोगे और फिर लर्निंग आपको आता रहेगा, एज बाय एज आपको आता रहेगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। और अगले हम टॉपिक में इंशाल्लाह मिलेंगे। इसके आगे जो टॉपिक है उसको भी मैं अच्छे से डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।